साथ किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाए तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए एवं छूटा जानवरों पर अंकुश लगाकर किसानों की फसल बचाई जाए। साथ ही साथ वन नेशन वन एजुकेशन की मांग है, जिससे कि सभी को समान शिक्षा मिल सके। सरकार महंगी शिक्षा की नीति से गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित कर रही है। न्यायिक सेवा आयोग की भी मांग करता हूं कि उसके माध्यम से, न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से जितने भी हमारे न्यायालय हैं, न्यायपालिकाएं हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, सभी में आरक्षण व्यवस्था लागू हो। इसके साथ ही साथ आज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों पर बड़े पैमाने पर जातीय दुर्भावना से हिंसा की घटनाओं में बाढ़ आई है। हमारी मांग है कि अनुसूचित जाति, जनजात, पिछड़े तथा अल्पसंख्यकों पर हो रहे जनजातीय अत्याचार, हिंसा और हत्याओं पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाया जाए और साथ ही साथ ऐसे लोगों पर प्रभावी कानूनी कार्रवाई करके कानून का राज स्थापित किया जाए। इन सब मांगों के साथ हमारी यात्रा पूरे प्रदेश में चलेगी और साथ ही साथ जनता के बीच में जाकर के ये मैं मानता हूं कि ये गूंगी, बहरी, अंधी, कुंभकर्णी, नींद सोने वाली सरकार हमारी बात सुनने वाली नहीं है। इसलिए जनता के बीच में जाकर अपनी बात पहुंचाऊंगा। जन जागरण के माध्यम से 27 में इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। इस संकल्प के साथ हमारी यात्रा पूरे प्रदेश में चलेगी। एक सवाल है, बीएसपी में आप लंबे समय तक रहे हैं, इस समय उसका वोट का घट के 9% रह गया, क्या कहेंगे? आज बसपा का बुरा हाल मात्र इसलिए हुआ ऐसा क्योंकि बसपा ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानवर कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन से नाता तोड़ लिया था। इसीलिए मैं सारे मिशनरी कार्यकर्ताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए अपनी जनता पार्टी का गठन किया है। अपनी जनता पार्टी का 15 मार्च मानवर कांशीराम जी का जो जन्मदिन है वो स्थापना दिवस भी है। इसीलिए मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानवर कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास अपनी जनता पार्टी के माध्यम से करने जा रहा हूं। हमें खुशी है कि हमारे मिशनरी कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है और जगह जगह जबरदस्त जिस तरीके से सड़कों पर आ रहे हैं, उसे मुझे पूरा भरोसा है कि जो कारवां बहुजन समाज पार्टी की नेता ने बाबा साहब के मिशन को और मानवर कांशीराम जी का से नाता तोड़ा था, उस बाबा साहब के मिशन और मानवर कांशीराम के सामाजिक आंदोलन को हम आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। नेताजी अखिलेश यादव पीडीए का जो है फार्मूला और वो भी इसी तरह कर रहे हैं जैसे समाजवादी पार्टी में वो पीडीए का गठन का मंत्र भी मैंने ही दिया था। इसलिए उनका पीडीए कई मौकों पर झूठा साबित हो गया। वो कभी पीडीए में एक का मतलब अगड़ा जोड़ लेते हैं, कभी अल्पसंख्यक जोड़ लेते हैं, कभी अन्य जोड़ लेते हैं। इसलिए जो खुद दिग्भ्रमित है वो समाज को दिशा क्या दे पाएगा। इसीलिए मैं आज भाजपा को अगर कोई सत्ता से हटा सकता है तो अपनी जनता पार्टी अपने बलबूते पर हटाने का अभियान लेकर के चल रही है और आगे 27 में बाहर का रास्ता भी दिखाएगी। ये लोग ताकते रह जाएंगे क्योंकि दोनों आज कंफ्यूज्ड हैं। इसीलिए एक एक करके जनता इनको बाहर का रास्ता दिखा रही है। बसपा प्रमुख जनता ने ललकारा है, हमारा है, क्या संबंध है वो जग जाहिर है। इसलिए उस पर मैं अभी कोई टिप्पणी 27 को लेके क्या नजरिए? अगर सुश्री बहन मायावती जी आज भी बाबा साहब के मिशन और मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के रास्ते चल पड़े हैं तो शायद राजनीति में एक बार फिर उनके सितारे बुलंद हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करने वाली नहीं है। इसीलिए दिनों दिन उनका बचा हुआ जनाधार भी खत्म होता जा रहा है। थैंक यू।